दोस्तों, हमारी दुनिया में बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं जो नजरों के सामने तो कुछ और होती हैं, लेकिन उनके पीछे की छुपी हुई कहानी को हम अक्सर नहीं समझ पाते। आज हम अपने देश के इतिहास को देखते हैं तो कई स्मारक जो हमारे देश की शान और विरासत के प्रतीक हैं, उनका नाम मुगल राज और दिल्ली सल्तनत से जुड़ा हुआ दिखाई देता है। ताजमहल, कुतुब मीनार और लाल किले जैसे बहुत से ऐसे इमारतें हैं, ये सब उनका नाम से जुड़े हुए हैं। लेकिन एक सच्चाई है जो इस दौरान गुम हो गई, जो हमें बताई नहीं गई। क्या ये इमारतें असल में मुगलों के द्वारा बनाई गई थी? क्या उन्होंने इनका निर्माण कराया था, या फिर ये विरासत हमारे हिंदू राजाओं की थी जो मुगलों ने सिर्फ उनके ऊपर कब्जा कर लिया? आज हम इस बहस से जुड़े कुछ ऐसे फैक्ट्स लेकर आए हैं जो आप चाहकर भी नजरअंदाज नहीं कर पाएंगे, जिसमें हम ताजमहल, लाल किला, कुतुब मीनार और कई अन्य स्मारकों की असल कहानी जानेंगे। हम देखते हैं कि इन स्मारकों का निर्माण कैसे हिंदू राजाओं के द्वारा किया गया था और मुगलों ने सिर्फ इनके ऊपर अपना आके नाम थोप दिया। तो इस असली हिस्ट्री के सफर से पहले बस एक ही डिस्क्लेमर है, अगर आपको अपने स्कूल में पढ़ाई गई किताबें बहुत पसंद है तो वीडियो थोड़ा संभल कर देखना, क्योंकि इसमें भारत की वो सच्चाई बताई गई है जो हमसे स्कूल में हमेशा के लिए छुपाई जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। शुरू करते हैं दुनिया के 7 अजूबों में गिने जाने वाले ताजमहल की कहानी से। हमेशा से ताजमहल को शाहजहां की मोहब्बत का प्रतीक माना गया है। कहा गया है कि इस इमारत का निर्माण उसने अपनी पत्नी मुमताज महल के लिए कब्र के रूप में करवाया था। लेकिन एक और कहानी है जो हमारे इतिहास में दबाई गई है, जिसे समझना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, जो मुगलों की असलियत को हम सबके समक्ष रखेगा। ताजमहल के विषय में एक विचार ये भी है कि ये असल में एक प्राचीन शिव मंदिर था जो कि तेजो महल के नाम से जाना जाता था। ये शिव मंदिर था जिसे शाहजहां ने कब्जे में लेकर उसका नाम चेंज कर दिया और इसका नाम ताजमहल रख दिया। इस बात का प्रमाण ताजमहल के अंदर मिलने वाले हिंदू आर्किटेक्चर से है। कहा जाता है कि ताजमहल के कुछ स्थल ऐसे भी हैं जो एक मंदिर के मंडप के जैसे दिखते हैं, जहां शिवलिंग और त्रिशूल के चिन्ह भी मिलते हैं। एक और प्रमाण जो इस बात को समर्थन देता है वो है ताजमहल के अंदर स्थित शिव पूजा के कुछ प्राचीन अवशेष जो कि कभी खुल के सामने नहीं लाए गए। अगर ताजमहल सिर्फ एक कब्र था तो इन हिंदू चिन्हों का इस इमारत में क्या काम था? और ताजमहल के नीचे के पार्ट में ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिसके बारे में अभी भी हमें पूरी तरह से पब्लिक में जानकारी नहीं है। ये भी कहा जाता है कि शाहजहां ने ताजमहल के असली रूप को मिटा दिया और अपने नाम से इस कब्र को बना दिया। ताजमहल के साथ जुड़ी ये कहानी इतिहास में कहीं दबा दी गई है। दोस्तों, सिर्फ ताजमहल का नाम ही नहीं, प्राचीन ग्रंथों में भी इस स्थान का उल्लेख मिलता है। पद्म पुराण और आगरा के प्राचीन राजपूत ग्रंथ इस स्थान का वर्णन करते हैं जहाँ पहले शिव भगवान की आराधना होती थी। शाहजहां ने सिर्फ इस प्राचीन मंदिर का कब्जा किया और इसे अपना नाम दे दिया, जिसमें उसने बाहर से कुछ मॉडिफिकेशन करा दिए, अपने पर्शियन भाषा में उल्लेख करवा दिए। माना जाता है कि तेजो महल को साल 1212 में राजा परमारी देव ने बनवाया था। और अगर आप ताजमहल के अलावा कोई और सो कॉल्ड मुगल स्ट्रक्चर देखें तो उनमें से किसी में भी संगमरमर का इतना भव्य इस्तेमाल नहीं किया गया है। और वहीं अगर आप राजस्थान में चले जाएं तो राजस्थान के बहुत से भव्य मंदिर और बहुत सी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स जैसे कि दिलवाड़ा मंदिर, रणकपुर जय मंदिर और साथ ही जसवंत ठोड़ा, ये सब बिल्डिंग्स है जिनको पूरी तरह उसी समय के आसपास पूरी तरह संगमरमर के साथ बनाया गया है। तो उसी से पता चलता है कि लगभग तेजो महल भी उसी वक्त बनाया गया था, जिसे मिड 17वीं सेंचुरी में शाहजहां ने कब्जे में लेकर खुद के नाम पे ताजमहल रख दिया और अपने आप को एक बड़ा आर्किटेक्ट बना दिया। दोस्तों, अब आगे बढ़े तो लाल किला, जो कि दिल्ली की एक बहुत ही भव्य इमारत है और एक तरह से माना जाए कि दिल्ली की पहचान भी कही जा सकती है। वो मुगल सम्राट के नाम से जोड़ा गया है। असल में क्या ये मुगल आर्किटेक्चर है या फिर ये भी कोई हिंदू राजाओं की कोई आर्किटेक्चर शैली का बनाया गया है? कहा जाता है कि लाल किले का निर्माण शाहजहां ने अपने राज का प्रतीक बनाने के लिए करवाया था। लेकिन सच ये है कि इस दुर्ग का असली इतिहास कुछ और ही है। रेड फोर्ट यानी कि लाल किले का असली नाम था लाल कोट और इसका निर्माण राजपूत राजाओं ने किया था। इस स्थान पर पहले एक प्राचीन हिंदू राजपूत दुर्ग था जिसे मुगल सुल्तानों ने कब्जा करके अपना बना लिया। अगर आप कभी भी लाल किले के अंदर जाएंगे और उसके अंदर के आर्किटेक्चर को देखेंगे तो आपको हिंदू स्थापत्य के कुछ ऐसे तत्व मिलेंगे जिनको देखकर भी हटाया नहीं जा सकता। इस दुर्ग के अंदर की दीवारों पर प्राचीन हिंदू कला के प्रमाण मिलते हैं जो राजपूत स्थापत्य को दिखाते हैं। रेड फोर्ट के अंदर कई स्थलों पर राजपूत परंपरा के तत्व दिखाई देते हैं। सबसे बड़ी बात तो यह है कि यह दुर्ग प्राचीन काल में एक हिंदू दुर्ग था जो अपने समय में एक भव्य राजपूताना दरबार था। लेकिन मुगल सुल्तानों ने इस दुर्ग का नाम और रूप बदल दिया और इसका नाम अपने नाम से जोड़ लिया। ये साबित करता है कि लाल किला असल में मुगलों ने नहीं बल्कि एक हिंदू राजपूत दुर्ग था जिसे मुगलों ने बस अपने राज का प्रतीक बना लिया है। लाल किले की दीवारों पर जो कारीगरी की गई है उसका संबंध मुगल स्थापत्य से नहीं है, जबकि वो लोग तो दीवारें बनाते भी नहीं थे। पूरी की पूरी जो दीवारें बनाने का सिस्टम था और उसके ऊपर इतनी कला करने का सिस्टम था, ये इंडियन सिस्टम्स में ही चलता था, खासकर इंडियन आर्किटेक्चर में, जो कि राजपूत लोग करते थे अपने जगह को सेव रखने के लिए। तो उसी से पता चलता है कि लाल किला कोई भी मुगल बिल्डिंग नहीं है, ये एक टाइम पे एक हिंदू बिल्डिंग थी जिसे शाहजहां ने अपने कब्जे में लेकर अपने आप को एक और बार बड़ा आर्किटेक्चर बनाने के लिए दिखाया। और अगर आप आज भी लाल किले के अंदर जाएंगे तो आपको हिंदू मंदिरों से जुड़े हुए बहुत से ऐसे अवशेष मिलेंगे जिनको आप देखकर भी नजरअंदाज नहीं कर सकते। आगे बढ़ते हैं कुतुब मीनार की तरफ, जिसे हम सब इतिहास की किताबों में पहला मुस्लिम विजय स्तंभ मानते हैं। ये जो कुतुब मीनार है ये असल में कोई भी कुतुब मीनार नहीं, कोई भी मुस्लिम स्तंभ नहीं, बल्कि एक हिंदू स्तंभ है जिसको विष्णु स्तंभ कहा जाता
करता था। इसका असली नाम था ध्रुव स्तंभ और ये विजय स्तंभ के रूप में प्राचीन भारत के सम्राटों के द्वारा बनाया गया था। अगर आप कुतुब मीनार को उसके टॉप से देखेंगे, कोई ड्रोन शॉट लेंगे तो उसके ऊपर से देखने में ऐसा लगता है कि कोई कमल की आकृति में बना हुआ है। अब आप मुझे ये बताइए कि एक मुस्लिम आदमी क्यों कमल की आकृति में कोई बिल्डिंग बनाएगा। इतिहास के पन्नों को ध्यान से पढ़ें तो ये पता चलता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने इस स्तंभ को कब्जा कर लिया था और इसे अपने नाम से जोड़ लिया था। लेकिन अगर आप ध्यान से इस इमारत को देखें तो आपको हिंदू और जैन मंदिरों के कई तत्व यहाँ दिखाई देंगे। कुतुब मीनार के आसपास के मंदिर के अवशेष इस बात का प्रमाण है कि यहाँ पहले एक भव्य हिंदू स्थल था। सबसे बड़ी बात, जो आयरन पिलर है उस आप कुतुब मीनार के सामने देखेंगे तो लगभग एक 30 फीट ऊंचा आयरन पिलर है जो कि पिछले 3000 साल से वहाँ पे मौजूद है और वहाँ पे गुप्त काल के वक्त से मौजूद है, जिसके ऊपर अभी तक कोई भी जंग नहीं लगा है। क्या मुगलों के पास इतना कौशल था, इतनी टेक्नोलॉजी थी कि वो लोहे का ऐसा स्तंभ बना सके? क्योंकि सबने दिल्ली के आयरन पिलर की डेटिंग कर रखी है जो कि 3000 साल से भी ज्यादा पुराना है, जो कि इस बात का प्रमाण है कि ना ही कुतुब मीनार इतना नया है 800 साल पुराना है, लगभग ये दोनों आसपास ही बने थे। तो उससे पता चलता है कि हो सकता है कुतुब मीनार आज से 2 से 2500 साल पहले बनाया गया हो। सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये जो विष्णु स्तंभ था वो प्राचीन काल में हिंदू सम्राटों की विजय का प्रतीक था। यहाँ विष्णु भगवान की पूजा की जाती थी और ये स्तंभ उनकी महिमा का गुणगान करता था। लेकिन मुस्लिम सुल्तानों ने इस स्थान का नाम बदलकर अपने इतिहास को लिख दिया और कुतुबुद्दीन ऐबक ने विष्णु स्तंभ का नाम बदल के कुतुब मीनार रख दिया। अगर आप कभी कुतुब मीनार देखने गए होंगे तो आपने उस मीनार के ठीक बगल में एक अधूरी मीनार भी जरूर देखी होगी जिसका नाम है अलाई मीनार, जो साल 1311 में अलाउद्दीन खिलजी ने बनानी शुरू की थी और ये सिर्फ 24 मीटर तक ही बन पाया था, जिसका अगर आप बेस देंगे तो कुतुब मीनार से 4 गुना ज्यादा बड़ा है। तो अगर आप मुझे ये बता रहे हो कि कुतुब मीनार के बनने के ऑफिशियली 100 साल बाद भारत का सुल्तान कुतुब मीनार से 1/3 बिल्डिंग भी नहीं बना पाया, वो भी कुतुब मीनार से 4 गुना ज्यादा बेस लेकर, तो आप मुझे ये बता रहे हो कि कुतुबुद्दीन ऐबक जो कि एक नौकर था, एक सेनापति था, उसको कुछ ज्यादा जानकारी भी नहीं थी, वो तुरंत भारत में आया, उसको राजा बनाया गया और वो राजा बनते ही 2 साल के अंदर उसने 73 मीटर ऊंचा एक ऐसा स्तंभ बना दिया जिसको बनाने की टेक्नोलॉजी किसी मुगल प्राचीन टेक्स्ट में मिलती भी नहीं है। तो इस बात पे तो आप भी भरोसा कर सकते हो। और ये सब चीजें देखकर एक बात तो साफ है कि कुतुब मीनार कोई मुस्लिम नहीं बल्कि एक विष्णु स्तंभ था, जिसका नाम बदल के कुतुब मीनार जबरदस्ती रख दिया गया और ये नाम विष्णु स्तंभ कहीं हिस्ट्री में खो गया। आगे बढ़े तो फतेहपुर सीकरी, जो आज मुगल सम्राट अकबर की शान का प्रतीक माना जाता है, असल में एक प्राचीन हिंदू स्थान था। ये एक हिंदू और जैन स्थापत्य का अनुरूप स्थल है जिसे अकबर ने अपनी राजधानी के रूप में बदल दिया। यहाँ पर एक प्राचीन मंदिर और आर्किटेक्चर था जिसे अकबर ने अपनी राजधानी के रूप में इस्तेमाल किया और इस स्थान की असली विरासत को मिटा दिया। फतेहपुर सीकरी के अंदर कई ऐसे अवशेष मौजूद हैं जो कि इस बात का प्रमाण देते हैं कि यह स्थल किसी मुगल सम्राट ने नहीं बल्कि हिंदू और जैन स्थापत्य के लिए प्राचीन स्थान है था। लेकिन मुगल राज के समय इस स्थल को कब्जा करके मुगल साम्राज्य का नाम दिया गया। तो दोस्तों इसी से पता चलता है कि ये शहर भी एक तरह से हिंदू आर्किटेक्चर का हिस्सा है जो कि कई सौ सालों के हिस्ट्री में बनाया गया था। लेकिन अकबर ने क्या किया, अकबर ने आया यहाँ से अपनी सारी हिस्ट्री मिटा दी और कहा कि मैंने ये शहर, मैंने जो जीत जीती है उस जीत की खुशी में 5 साल के अंदर मैंने ये शहर बना लिया है। तो दोस्तों मुगल सल्तनत का असली चमत्कार उनका स्थापत्य कला में नहीं था, उन्होंने नए नए स्मारक बनाने की जगह पुरानी हिंदू विरासत को अपना नाम दे दिया। मुगलों ने अपने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए प्राचीन हिंदू मंदिरों, स्थापत्य और स्मारकों को अपना नाम देकर इतिहास को मोड़ दिया और अपने आप को इतिहास में एक बहुत ही बड़ा आर्किटेक्ट बना दिया। ये उनका सबसे बड़ा हथियार था जो वो हमेशा इस्तेमाल करते थे। वो इतिहास को अपने राज का प्रतीक बना देते थे और कहा जाता है कि इतिहास से आदमी को याद रखा जाता है, जो कि एक तरह से बात सही भी है क्योंकि हम इन बिल्डिंग्स के असली फाउंडर्स को भूल गए हैं और आज हम हर बिल्डिंग का श्रेय जाकर शाहजहां या फिर औरंगजेब को देते हैं, जो कि अपने आप में एक बहुत ही गलत बात है। हम बाबरी मस्जिद का उदाहरण भी नहीं भूल सकते। बाबरी मस्जिद का इतिहास तो सबको मालूम है। ये मस्जिद एक प्राचीन हिंदू मंदिर के स्थल पर बनी थी जिसे साल 1528 में बाबर ने तोड़कर यहाँ पर अपना बाबरी मस्जिद खड़ा कर दिया। लेकिन 1992 में इस बाबरी मस्जिद को गिरा दिया गया और अब 32 साल की लड़ाई के बाद आखिरकार जाकर राम मंदिर को दोबारा से भव्य रूप से वहां पे स्थापित कर दिया गया है और वहां पे राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा भी हो चुकी है। तो उसी से पता चलता है कि मुगल आर्किटेक्चर हमेशा से हिंदू के ऊपर बनाया गया है। और दोस्तों अगर आप राम मंदिर की कहानी को जानना चाहते हैं तो आप आई बटन पे जाके इसकी कंप्लीट वीडियो भी देख सकते हैं जिसमें राम मंदिर से जुड़ी सब कुछ आपको पता चलेगा। दोस्तों इन सभी एग्जाम्पल से एक बात साबित होती है कि मुगल सल्तनत के समय में ना तो कोई इतने बड़े स्मारक बनने का सामर्थ्य था और ना ही उन्हें खुद ये बनाना आता था। ये सब प्राचीन हिंदू राजाओं के अवशेष हैं जो कि इंडिया की आर्किटेक्चर शैली के चलते बना है, जिनको उन्होंने अपने नाम से जोड़ लिया। और दोस्तों मुझे ये भी पता है कि इस वीडियो के नीचे बहुत से नेगेटिव कमेंट्स भी आएंगे, लेकिन मैं उन सभी को बस यही कहना चाहूंगा कि सच्चाई को छुपाया नहीं जा सकता, चाहे आप जितने भी बुरे कमेंट कर लीजिए। और आप इस टॉपिक के बारे में क्या सोचते हैं मुझे अपने कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि हर भारतवासी को अपने असली इतिहास के बारे में पता चल सके। और ऐसे ही और भी सच्चाई भरे वीडियोस देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें और मिलते हैं ऐसी किसी और भी वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद और वंदे मातरम।